3 दिसंबर है। चंद घंटों का जो इंतजार था वह पूरा हो गया। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने वही किया जो पहले से तय था। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी कुंदन कृष्णन साहब सर अब वह एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर पदभार ग्रहण कर लिए हैं। अब आगे क्या पुलिस हेडक्वार्टर में किन किन पदाधिकारियों का बोलबाला रहेगा, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी। जितेंद्र सिंह गंगवार साहब के मामले में हमारे चैनल ने, समाचार पत्र ने सबसे पहले बताया था कि 93 बैच के जितेंद्र कुमार सीआईडी में थे उस समय और वो एडीजी हेडक्वार्टर थे। उनको एडीजी हेडक्वार्टर हटा के सीआईडी में दे दिया गया था। उनके जगह पर जितेंद्र सिंह गंगवार साहब को दे दिया गया था। फिर हमारा चैनल लगातार आवाजें उठा रहा था 100% सर आ गए हैं और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी कुंदन कृष्णन साहब एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर आज ही योगदान दे देंगे और वहां से गंगवार साहब को उस पद से विमुक्त कर दिया गया। अतिरिक्त डीजी हेडक्वार्टर के पद पर थे और गंगवार साहब को पुलिस हेडक्वार्टर से एक प्रकार से अलग कर दिया गया है। वह सिविल डिफेंस के गंगवार साहब डीजी रहेंगे। गंगवार साहब 93 बैच के हैं। पंकज दरार जो 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटे थे, वहां से नायक साहब को हटाया गया था, एमआर नायक साहब को, और पंकज दरार साहब को वो जिम्मेदारी दी गई थी। अब पंकज दरार साहब को विधि व्यवस्था एडीजी और अतिरिक्त विशेष निगरानी, पहले से उनके पास में था विशेष निगरानी इकाई। संजय सिंह, लगातार चर्चा थी कि संजय सिंह को सरकार कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन संजय सिंह 1997 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। उन्हें ट्रेनिंग में भेज दिया गया है प्रशिक्षण। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बिहार पटना। शालीन साहब 2001 बैच के आईजी हैं। उन्हें बिहार विशेष सशस्त्र बल से आईजी आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस का आईजी और अतिरिक्त बिहार विशेष सशस्त्र बल में भी वो आईजी के पद पर रहेंगे। विवेक कुमार भागलपुर एसएसपी रह चुके हैं। उन्हें सीआईडी से डीआईजी भागलपुर बनाया गया है। विवेकानंद साहब 2008 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। वह भागलपुर डीआईजी अपने कार्यकाल पूरा किया और उन्हें एसटीएफ का डीआईजी बनाया गया है। अब आ जाइए 93 बैच के गंगवार साहब पर। आखिर गंगवार साहब से क्या सरकार कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली से क्या नाराज है? वह हेडक्वार्टर से अलग हो गए। संजय सिंह जो एक बेहतर पदाधिकारी माने जाते हैं, संजय सिंह को भी हटाकर उन्हें ट्रेनिंग में दे दिया गया है। एक आईपीएस जिसमें गंगवार साहब को अपने पद से हटाया गया है, पहले से जो अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, और 6 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब सर आ गए हैं और हम सच दिखाने का जरिया रहेंगे। पद और पावर से कभी भी इंसान को विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी जो सत्य पर आधारित खबर है वह आपको हम दिखाते रहेंगे। अभी तक वर्तमान जो डीजीपी है आलोक राज साहब 89 बैच के, राज्य सरकार ने उनका अस्थायी ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला है। चर्चा है कि देर शाम तक या कुछ घंटों में बिहार के डीजीपी के मामले में भी सरकार अपना अंतिम निर्णय लेगी। कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी के तबादले की चर्चा थी। हमारे चैनल ने बताया था 4 एडीजी, लेकिन 3 एडीजी को बदला गया। संजय सिंह साहब, कुंदन कृष्णन साहब, पंकज दरार साहब, 4 एडीजी की चर्चा थी, 3 को बदला गया। लेकिन डीजी रैंक के पद पर जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, होमगार्ड में, अग्निशमन में शोभा होटकर 1990 बैच की, वह उनका 3 साल से 4था साल लमसम उनको लग जाएगा। स्थापना दिवस है, होमगार्ड स्थापना दिवस दिसंबर में, 3 दिन के बाद स्थापना दिवस है। फिर प्रीता वर्मा
जो 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है, वह ट्रेनिंग में डीजी है, उनका लमसम 3 साल पूरा हो गया है। विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, बिल्डिंग भवन में है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अंबेडकर साहब 1992, अंबेडकर साहब का भी कार्यकाल बिहार विशेष सत्र में पूरा हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने चारों एडीजी में किसी का हस्तांतरण अभी तक नहीं किया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सर आ गए हैं, सर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रविवार को एयर इंडिया से पटना उतरे, आईपीएस मैच में गए, सोमवार को पुलिस हेडक्वार्टर में अपना योगदान दिया, नियमतः अपने सीनियर पदाधिकारी से मिले और जो पहले से राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने तय किया था, वह नालंदा के रहने वाले हैं और विशेष परिस्थिति में कुंदन कृष्णन साहब सर को बुलाया गया है। क्या स्थितियां रहती है देश में, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी को भी अपनी निगाहें रखनी चाहिए कि आगे क्या परिस्थितियां पुलिस महकमे में बिहार में होती है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कई बड़े समीकरण आपको अब नए नए देखने को मिलेंगे। सर ने पदभार ग्रहण किया है, क्या नए समीकरण देखने को मिलेंगे। आईपीएस महकमे में, पुलिस महकमे में हमारी नजर टिकी रहेगी। मैं भागलपुर से दीपक नौ। अपने ही गृह जिला, अपनी ही स्वजाति के आईपीएस को सरकार ने बनाया एडीजी हेडक्वार्टर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही स्वजाति के आईपीएस अधिकारी को दिया महत्व। बिहार में सरकार अपने ही स्वजाति के अधिकारियों की पोस्टिंग में दिया जाएगा महत्व। आखिरकार यह सच हुआ और एडीजी हेडक्वार्टर बने कुंदन कृष्णन। 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन पहले भी एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर रह चुके हैं। नालंदा जिला अपने ही स्वजाति के पदाधिकारी की पोस्टिंग को लेकर उठेंगे इस सवाल। अब बिहार पुलिस मुख्यालय में सर के आने से कुछ नया समीकरण बनेगा। लगातार सरकार ने दूसरी बार अपनी ही स्वजाति के अधिकारी को बनाया एडीजी हेडक्वार्टर। पूरे देश में स्वजाति के आगे बड़े बड़े ईमानदार पदाधिकारी होते जा रहे हैं। वे बिहार पुलिस मुख्यालय में नंबर 1 पर प्रभावशाली आईपीएस गिने जाएंगे कुंदन कृष्ण। जो परिस्थितियां पुलिस मुख्यालय में अब बनेगी, सच दिखाने का हम कार्य करेंगे। जी, अब चारों तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय में सर का रहेगा बोलबाला। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब को पुलिस मुख्यालय से अलग किया जाना कितना उचित है? मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वही निर्णय लिया जिसका डर सबको बना हुआ था। यह साफ तौर पर देखा गया। सरकार ने दूसरी बार पुलिस मुख्यालय में एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर अपनी ही स्वजाति के पदाधिकारी पर भरोसा जताया है। यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने ऐसा निर्णय लिया है और रिक्वेस्ट करके पहले इनको केंद्र से बुलाया और फिर कुंदन साहब ने सोमवार को अपना योगदान दिया। कुछ घंटे के बाद सरकार ने मंगलवार के दिन में ही अधिसूचना जारी कर दी कि सिविल डिफेंस के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब को अतिरिक्त डीजी पुलिस मुख्यालय के पद से विमुक्त किया गया है। आखिरकार गंगवार साहब से क्या सरकार नाराज है? उन्हें सबसे दरकिनारे क्यों किया गया? सरकार ने उन्हें पुलिस मुख्यालय में अलग रखा। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल तो उठ रहे हैं। यह भी चर्चा का विषय है कि केंद्र से लौटे 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन साहब को सरकार ने एडीजी हेडक्वार्टर बना दिया और अब सर जो चाहेंगे, सर जो करेंगे वही होगा। अब कुंदन कृष्णन साहब प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी में नंबर 1 गिने जाएंगे। 1995 बैच आईपीएस पंकज तारात को एटीएस विभाग से तबादला करते हुए विधि व्यवस्था एडीजी पद की नई जिम्मेदारी दी है। उनके पास पहले से अतिरिक्त प्रभार विशेष निगरानी इकाई का था, जो रहेगा। आखिर पंकज तारात साहब को सरकार ने कुछ महीने में तबादला कर दिया। यह तबादला भी समझ से परे है। 1997 बैच के आईपीएस संजय सिंह एडीजी विधि व्यवस्था, उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। सरकार ने उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण में एडीजी का पद दे दिया है। संजय सिंह साहब को सरकार के द्वारा नई जिम्मेदारी देने की पूरी चर्चा थी, लेकिन इन्हें भी सरकार ने एक प्रकार से सटीक पद दिया है। बेहतर आईपीएस के रूप में संजय सिंह की गिनती होती है। 2001 बैच के आईपीएस शालीन साहब को सरकार ने नई जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें एटीएस का आईजी बनाया है। शालीन साहब को सरकार ने हाल फिलहाल बिहार विशेष सशस्त्र के आईजी के पद की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वह पद पर भी वह रहेंगे। वहां अतिरिक्त प्रभार में उनको दिया गया है।
एसटीएफ आईजी का जो पद अतिरिक्त दिया गया था उसे उन्हें विमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि यहां भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद साहब को एसटीएफ का डीआईजी के पद पर सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। वहीं 2007 बैच आईपीएस विवेक कुमार को सीआईडी ने सरकार ने भागलपुर डीआईजी के पद पर सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। आने वाले दिनों में बताया जाता है बिहार पुलिस मुख्यालय में अब नया और बड़ा समीकरण बन सकता है, क्योंकि सर एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर योगदान दे देंगे। उसके बाद कुछ नया समीकरण पुलिस हेडक्वार्टर में रोज कुछ नया देखने को भी मिल सकता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।